हेलो एवरीवन। जब भी एग्ज़ाम आता है तो हम बहुत डर से जाते हैं कि कैसे एग्ज़ाम जाएगा, क्या जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक का अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप ये टॉपिक ज़रूर देख के जाइएगा। सोशल साइंस एसएसटी वालों के लिए है ये। जैसे हमारा ये जो है लास्ट मिनट रिवीजन है और ये ट्रिक है, देखिए आपको बताते हैं। सीडीपी का बाल विकास का है ये, ठीक है। लास्ट मिनट कैप्सूल देखा जाते हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक द बिग थ्री, ठीक है। पहला है आपका जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है: संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, ठीक है। और शॉर्टकट, इससे ज़्यादा शॉर्टकट तो मैं और नहीं बता पाऊंगी। SOS, POS, COS, FOS, ठीक है। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा और आत्मसातीकरण शब्द याद रखें, आपको ऑटोमेटिकली जो है याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। पर पढ़ लीजिएगा स्कीमा होता क्या है, ठीक है। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। ZPD इसमें आता है। मचान है, स्कैप फोल्डिंग है और निजी भाषण, ठीक है। कोलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की है। इनके 3 स्टेज है और 6 अवस्थाएं हैं। हिंज की दुविधा की कहानी इन्होंने बताई है, ठीक है। NCF 2005, जिसमें क्या करना है? रटन प्रणाली से मुक्ति, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। ये NCF में कहा गया है। NAP 2020 में यही कहा गया है कि 5+3 3 4 का ढांचा है और मातृ में भाषा शिक्षा का क्या है? ज्ञान देना, ठीक है। पॉजिटिव टैग वर्ड याद रखना, उत्तर ढूंढने की ट्रिक, चर्चा में हमेशा शामिल करना है, अवसर देना है और एक्टिव रूप से जो है उनका काम होना चाहिए। भागीदारी, प्रोत्साहन, सर्वांगीण विकास और विकास, ये समावेशी शिक्षा में आना ही आना चाहिए। बच्चों के साथ भेदभाव जो है नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये सारी याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है आपका निगेटिव वर्ड देखते हैं। अगर आपके में रटाना, दंड देना, केवल मात्र हतोत्साहित करना, ये और कठोर अनुशासन, ऐसा कुछ वर्ड आए अगर, तो आप ये निगेटिव वर्ड है और ये हमारा आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए हिस्ट्री को आप कैसे क्विक पॉइंट से याद रखेंगे। इतिहास, सिंधु घाटी, हड़प्पा, ठीक है। दयाराम साहनी लोथल बंदरगाह में है। बौद्ध जैन धर्म संस्थापक, प्रथम उपदेश सारनाथ, ठीक है। 1857 की क्रांति में प्रमुख केंद्र जैसे बिहार, कुंवर सिंह, झांसी, लक्ष्मीबाई, ठीक है। भूगोल में आप यह याद रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी। वायुमंडल परतों का क्रम जो है आपका क्षोभ मंडल सबसे नीचे है और यही मौसम बदलता है, ठीक है। भारत की नदियां में आप गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण की गंगा, गोदावरी याद रखेंगे। सिविक में देखिए, संविधान मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य 51(1), ठीक है। आर्टिकल जो है आपका ये। और संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद आपका 17, 21, जीवन का अधिकार। छत्तीसगढ़ विशेष आपका CG स्पेशल बताता है कि आपका प्रमुख मंदिर है भोरमदेव दंतेश्वरी, ये याद रखना। राज्य की प्रमुख नदी है महानदी, इसको जीवन रेखा कहते हैं। और स्थानीय जनजाति, उनके नृत्य कैसे याद रखेंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा एक ही बार में, ठीक है। 1 तारीख के लिए आप क्या करेंगे? SST का मोस्ट रिपीटेड PYQ जो है वायुमंडल की परत, मौसम संबंधी घटनाएं, बादल वर्षा किस परत में होती है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल में सबसे निचली परत, ठीक है। और भारतीय संविधान किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 या प्रस्तावना, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता लोथल में है, जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। वर्तमान कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है, ठीक है। मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार है, हम सभी जानते हैं। और RTI में जो है अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार क्या है बताया गया है, ठीक है। किसमें? 21A और 86 जो है वह संशोधन, ठीक है। भूगोल में जो है सौरमंडल है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं इसको, ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं। और किसे कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं शुक्र, ठीक है।
1857 की क्रांति, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति प्रथम शहीद कौन थे? तो वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट जो है आपको संसद से आएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। इतिहास, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ हो जाएगा आपका। नदियाँ, दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन है? गोदावरी है। पंचायती राज में आप भारत के पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? ये पढ़ लीजिएगा तो उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान, नागौर जिला के 1959 में। ठीक है। देखिए एग्जाम ट्रिप मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी भी सवाल का जवाब ना पता हो तो एसएसटी पेडागोजी को हमेशा विकल्प चुनें। कैसे? विद्यार्थियों को हमेशा एक्टिव रखना है, समाज और वास्तविक जीवन से जोड़ना है, हमेशा डिस्कशन करना है और फील्ड ट्रिप पे ले जाने की बात होती है। 1 तारीख को पेपर में प्रश्न लगभग तय है कि रटने के बजाय इनके कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। ठीक है। सीडीपी का रिपीटेड क्वेश्चन हम बताते हैं। पियाजे किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व, तो ऑब्जेक्टिव जो है परमानेंस प्रदर्शित करता है? तो सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष। ठीक है। वाइगोत्स्की बच्चे के विकास में पाड़ या ढांचा स्कैफोल्डिंग को क्या अर्थ है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका अस्थायी से मदद, सपोर्टिव, टेम्पररी सपोर्ट। ठीक है। कोलबर्ग का बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन किस स्तर पे आता है ये? प्री कॉन्वेंशनल लेवल। ठीक है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कि क्षमता के अनुसार क्या देना? अवसर सीखने का। ठीक है। अनुवांशिकता और वातावरण जो है बालक का विकास परिणाम है, तो अनुवांशिकता जो है आपका वातावरण, हेरिडिटी एनवायरनमेंट की क्या है? अंतःक्रिया का है। ठीक है। बुद्धि आपका इंटेलिजेंस है और बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा है, हम सभी जानते हैं। बच्चा कैसे सीखता है? तो स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग जो है इसकी एक्टिव परफॉर्मेंस है। ठीक है, भागीदारी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि बच्चे के विकास में क्या करना? शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों का क्या करना? मूल्यांकन करना। ठीक है। एनसीएफ देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो देखिए फैसिलिटेटर, सुविधादाता होता है शिक्षक। ठीक है। अधिगम क्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, पढ़ने की कठिनाई, रीडिंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, जिसमें लिखने की क्या होती है? पढ़ने की जो कठिनाई होती है वो डिसलेक्सिया, और लिखने की समस्या को हम बोलते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, जिसमें ये डिसऑर्डर है। ठीक है। परीक्षा में जब कोई अगर सवाल बिल्कुल भी ना आए तो एलिमिनेशन मेथड आप जो है इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं 5 से 10 नंबर आपका बढ़ा सकता है, और प्रो ट्रिक्स दी गई है। तो टैग वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे बेस्ट ट्रिक। पॉजिटिव वर्ड क्या क्या होता है? डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब विभिन्न संदर्भ जहाँ भी लिखा हुआ आपका हो तो आंसर 90% आपका जो है संभावना होती है वो सही उत्तर होता है। अवसर जहाँ लिखा होता है वो भी गिविंग अपॉर्चुनिटी सही होता है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है सक्रिय तरफ से जुड़ाव वो भी होता है। प्रोत्साहित आप बच्चे को करते हो इनकवरेज, वो भी आपका जो है 90% एग्जाम में पास करवाता है। डिस्कशन आप हमेशा करेंगे बच्चों और शिक्षकों के बीच सारी चीज़ों में। ठीक है। कारण का पता लगाना, फाइंडिंग द कॉज। ठीक है, मतलब कारण हमेशा पता लगाने की कोशिश करना, भगाना नहीं है उन बच्चों को। बच्चों की गलती होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ टीचर की गलती होगी। ठीक है। निगेटिव मार्केटिंग, अगर ये उत्तर कभी नहीं होंगे तो इन्हें तुरंत काट दे। अगर ओनली है तो ये आंसर नहीं है। मेमोराइज है, रटाना याद करना, ये भी नहीं। दंड और सजा, पनिशमेंट है तो ये भी नहीं। कठोर अनुशासन है, रिगिड डिसिप्लिन, तो ये भी नहीं। भेदभाव लेबल नहीं, व्याख्यान नहीं। ठीक है। आपको ये बता दें द लॉन्गेस्ट आंसर कैसे होता है। अगर मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद जब सही उत्तर लिखते हैं तो उसे स्पष्ट करने के लिए विस्तृत कर देते हैं। अगर आप उलझ जाए तो देखिए कौन सा विकल्प आपके लिए पॉजिटिव और बड़ा है। तो देखो ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, डी आपका सही कर देना, क्योंकि थोड़े भी सही लग रहे होते हैं 80% चांस है कि उपरोक्त सभी ही सही जवाब होगा, तो आप राइट कर ही देना। आपको मैंने बताया कि बच्चा भगवान है, चाइल्ड इज ऑलवेज राइट। अगर बच्चा फेल हो रहा है इसका मतलब आप उसकी गलती नहीं है, शिक्षण विधि की गलती है, सिस्टम फेल हुआ है, और हमेशा बच्चे का पक्ष लेना ही
सही है, ठीक है। प्रश्न की प्रकृति समझे आप जब भी, अगर प्रश्न में नॉट लिखा है तो ये ध्यान रखिएगा, अक्सर इन्हें पढ़ना हम भूल जाते हैं और बिना पढ़े जो है फट से आंसर लगा देते हैं। एग्ज़ाम के डे आप क्या करेंगे, देखिए 1 तारीख को पेपर शुरू करते ही सबसे पहले उस सेक्शन को आप छूना है जो आपका सबसे मजबूत है, ठीक है। अगर लोग क्या करते हैं सीडीपी से शुरू करते हैं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या आपके, ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रिक और आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। हम, अगर आपको ऐसी और कुछ ट्रिक चाहिए या फिर आपको कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हम इस आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।